तो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा है राज्यों का पुनर्गठन। देखो, आजादी के बाद भारत के सामने सिर्फ एक ही काम नहीं था कि रजवाड़ों का ही विलय कर दिया जाए, बल्कि देश में जो है सीमांकन भी करना था, नए नए राज्यों का निर्माण करना था। ऐसे में सबसे पहले देश को एकजुट बनाए रखना और सही तरीके से संगठित करना सबसे बड़ी चुनौती थी। जब भारत आजाद हुआ तो दो तरह के क्षेत्र थे। एक तो जिसमें ब्रिटिश शासन करते थे, ब्रिटिश प्रांत कहते थे उनको। दूसरे में रियासतें थी। ये रियासतें अंग्रेजों के अधीन ही काम करती थी। राजाओं की कोई अपनी अलग से जो है रियासतें या अपने नियम कानून नहीं चलाते थे। वह सिर्फ जो है क्या करते थे, ब्रिटिश कानूनों को चलाते थे। और अंग्रेजों ने ये घोषणा की कि इनका जो विलय है वो राजा की मर्जी से होगा। यानी कि राजा चाहे तो अपने राज्य को क्या कर सकता है, किसी भी देश में मिला सकता है, भारत या पाकिस्तान में। तो आजादी के बाद जो रियासतों की संख्या सैकड़ों में थी, 565 से ऊपर की रियासतें बताई जाती हैं। तो हर किसी का अपना राजा था, अपनी सेना थी, अपना व्यवस्था थी। अब ये क्या भारत का हिस्सा बनेंगे? तो बात शुरू होती है मणिपुर से। मणिपुर का जो शासक था वो शासक था बोध चंद्र सिंह। और आजादी से ठीक पहले उन्होंने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर लिया। यानी कि भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर लिए और अपने राज्य को क्या कर दिया, भारत में मिला दिया, लेकिन शर्तों के साथ। शर्त क्या थी कि रक्षा, विदेश नीति, फॉरेन अफेयर और संचार, ये जो विषय हैं इन पर जो है केंद्र सरकार काम करेगी, यानी भारत सरकार काम कर सकती है। बाकी जो मणिपुर के अंदर अब भी क्या रहेगी, स्वायत्तता रहेगी। मणिपुर के अंदर राजा कुछ भी करा सकता है। यानी कि पूरी तरीके से नहीं मिलाया, बल्कि 3 विषय, राज्य की सुरक्षा, विदेश नीति और संचार, ये विषय किसको दे दिए, भारत को दे दिए। और पूर्णतः जो है शर्तों के साथ क्या कर दिया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किया था। हुआ क्या था, मणिपुर में चुनाव कराएंगे। क्या कराएंगे, चुनाव जब कराएगी 1948 में, तो वहां पर जो है क्या हुआ, वहां विधानसभा बनी और वहां का संविधान बना। क्योंकि आंतरिक स्वायत्तता दे रखी थी, भारत में पूरी तरह मर्ज नहीं किया था। और जनता ने अपनी सरकार चुनी। और पहली बार जनता ने सरकार चुनी तो स्वतंत्र भारत में क्या हुआ था, पहली बार सार्वभौम वयस्क मताधिकार का प्रयोग हुआ था। सार्वभौम वयस्क मताधिकार कहने का मतलब है 18 साल से ऊपर के लोगों ने क्या चुना था, प्रत्यक्ष रूप से अपने नेता चुने थे। तो मणिपुर में ये हुआ था। और लोकतांत्रिक राज्य बनने के बाद ये भी जो है अन्य राज्यों की तरह कार्य कर रहा था, लेकिन ये भारत का पूर्णतः हिस्सा नहीं था। भारत का पूर्णतः हिस्सा नहीं था। तो भारत में विलय जब हुआ था तो इस पर विवाद हुआ था। कहानी शुरू यहाँ से होती है कि मणिपुर के अंदर ही लोग दो विचारों में थे। पहला विचार कहता था कि इसे भारत के पक्ष में मिलाया जाए, दूसरा इसके विरुद्ध था। पहले चाहता था कि ये भारत में मिला दिया जाए, भारत एकजुट हो जाए, एक बन जाए। दूसरा, पूरा भारत क्या हो जाए, एकजुट हो जाए। दूसरे दल नहीं चाहते थे, कांग्रेस चाहती थी ऐसा कि इसका विलय कहाँ हो, भारतीय संघ में हो। अन्य क्षेत्रीय दल या अन्य दल ऐसा नहीं चाहते थे। तो हुआ क्या, 1949 को एक अहम घटना हुई थी। जो मणिपुर के राजा बोध चंद्र सिंह थे, इनको बुलाया गया था शिलोंग और इनसे कहा कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर अब आप पूरा साइन करेंगे, यानी कि अब पूरा विलय भारत में होगा। और एक समझौते पर हस्ताक्षर कराए गए, मर्जर एग्रीमेंट। इसके अनुसार अब भारत का हिस्सा पूरा मणिपुर बन चुका है। लेकिन गलती क्या रही,
राजा के हाथ से तो सत्ता खिसक गई, लेकिन सभी लोग खुश नहीं थे, क्योंकि मणिपुर की जो विधानसभा है उससे कोई राय नहीं ली गई थी। जो जनता ने चुनी सरकार थी उससे कोई राय नहीं ली गई। कई लोगों को लगा कि फैसला जबरदस्ती किया गया है। भारत संघ ने अपने एकाधिकार को, अपने देश की यूनिटी को, एकता को बनाए रखने के लिए मणिपुर को जबरदस्ती क्या कर दिया है, भारत में शामिल किया है। इसीलिए इसका विरोध भी हुआ। यही कारण है कि मणिपुर का विलय अभी भी जो है थोड़ा विवादित माना जाता है। ये था मणिपुर का विलय, जहां एक लोकतांत्रिक सरकार चुन के आई थी 1948 में। उसके बाद एक तरफा जो है शिलोंग बुलाया जाता है बोधचंद्र सिंह को, और विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराए जाते हैं, और मणिपुर का विलय क्या किस में कर दिया जाता है, भारतीय संघ में कर दिया जाता है। तो उससे पहले अभी हम पढ़ेंगे राज्यों का पुनर्गठन। ये हम समझेंगे राज्यों का पुनर्गठन क्यों किया गया। जिस समय देश आजाद हुआ था उस समय 4 श्रेणी के राज्य बनाए गए थे। पहले जो राज्य थे वो थे ब्रिटिश प्रांत, जिसमें सीधे अंग्रेजों का कब्जा था, वो अलग हो गए थे, वहां राज्य बनाने थे। दूसरी थी रियासतें। तीसरे थे केंद्र शासित प्रदेश, इसे कहते हैं सी। और जो डी आता है उसमें आता है अंडमान और निकोबार, वहां की जो सरकार है। तो राज्य को 4 भागों में बांटा गया, स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट सी, स्टेट डी। स्टेट ए में ब्रिटिश प्रांत आते थे, स्टेट बी में रियासतें आती थी, स्टेट सी में केंद्र शासित प्रदेश आते थे, और डी में अंडमान निकोबार द्वीप के जो क्षेत्र हैं वो आते थे। तो मणिपुर को पहले सी में रखा गया था। अब राज्यों का पुनर्गठन हुआ क्यों था? एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। किसका? कांग्रेस एक पार्टी थी, उसका अधिवेशन हुआ था 1920 में। इसे हम लिखते हैं 1920 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, और यह अधिवेशन हुआ था नागपुर में। कहाँ हुआ था? नागपुर में। और यहाँ पर कांग्रेस ने स्वीकार किया कि आजादी के बाद जो राज्य है, भारत जब भी आजाद होगा उसके बाद जो राज्य है उनका जो गठन का आधार होगा वो भाषा के आधार पर होगा। किस आधार पर होगा? भाषा के आधार। हम पृष्ठभूमि इसलिए देख रहे हैं ताकि आसानी हो आगे समझने में। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, यानी कि किसी क्षेत्र में यदि तमिल बोलने वाले ज्यादा हैं तो वहां एक राज्य बना दिया जाए। कहीं पर हमें लगता है मराठी ज्यादा बोलने वाले राज्य हैं तो वहां एक स्टेट बना दिया जाए। कहीं गुजराती बोलने वाले हैं तो वहां एक स्टेट बना दिया जाए। कहीं कुमाऊनी बोलने वाले लोग हैं वहां एक स्टेट बना दिया। यानी कि भाषा के आधार पर क्या किया जाए, राज्य बनाए जाए। लेकिन अब स्थिति आती है यहाँ पर 1920 की कही बात क्या स्वतंत्रता के बाद लागू हुई। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, मांग शुरू हो गई थी भाषाई आधार पर राज्य बनाओ। पहली मांग आई थी आंध्र प्रदेश की। किसकी आई थी? आंध्र प्रदेश की। और ये भाषा के आधार पर राज्य बन भी गया। लेकिन जब सारी रियासतों को भारत में मिलाया गया तब भारत सरकार को पता चला कि रियासतों को भारत में मिलाना कितना कठिन था। छोटी छोटी रियासतों को, उनके लिए उन्होंने जो है बहुत संघर्ष किया। ऐसे में सरकार नहीं चाहती थी कि भाषा के आधार पर कोई राज्य बने, क्योंकि भाषा के आधार पर यदि कोई राज्य बनेगा तो हो सकता है कल के दिन वहां अलगाव हो जाए, समस्या हो जाए कश्मीर जैसी। वो भारत खुद को भारत संघ का हिस्सा ही न मानने लगे। बड़ी मुश्किल से तो देश इकट्ठा हुआ है अभी।
तो भाषाई आधार पर राज्य की मांग खारिज की गई कि भाषाई आधार पर जो नागपुर अधिवेशन में बोला गया वो लागू नहीं होगी। लेकिन जो दक्षिण भारत है, यहाँ पर मैं थोड़ा मैप बना देता हूँ। ये जो दक्षिण भारत का ये राज्य है, इसको कहा जाता था मद्रास प्रांत। क्या कहा जाता था? मद्रास प्रांत। और ये वाला भाग जो है तमिल बोलता था और ये वाला भाग तेलुगु बोलता था। और राज्य का नाम क्या था? मद्रास राज्य था। तो तेलुगु भाषी एक व्यक्ति थे। कौन थे? तेलुगु भाषी एक व्यक्ति थे, श्री रामुलु। कौन थे? श्री रामुलु। पोटी श्रीमालु जो थे, एक जो है तेलुगु भाषी व्यक्ति थे और आंध्र प्रदेश के गठन के लिए इन्होंने 56 दिन तक भूख हड़ताल की। 56 दिन ये बिना खाए पिए रहे और 56 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई। तो लोगों ने जो है वहां जो है हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए इस क्षेत्र में कि सरकार मांग पूरी नहीं कर रही है। और एक बहुत बड़ा जो व्यक्ति था, ठीक है, तो पोटी श्रीरामुलु, तो इनकी जब मृत्यु हुई तो यहाँ हिंसा बढ़ गई। सरकार बैकफुट पर आई और तेलुगु भाषी एक राज्य बना दिया, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश बना था 1953 में। तो भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। अब हमने ये बात की कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना गलत था। तो सरकार ने जो है उसके बाद एक आयोग बनाया जिसे हम कहते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। 1956 में बना था ये। इसने पूरे भारत को देखा और स्वतंत्रता के बाद एक नक्शा जारी किया जिसमें कुल 14 राज्य बताए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए इसने। अब राज्य बनाने का काम किसका है? राज्य पुनर्गठन आयोग का है। देश में हिंसा हुई आंध्र प्रदेश में, क्योंकि 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद ये श्री रामुलु क्या हो गई थे? मृत्यु को प्राप्त हो गई थी और आंध्र प्रदेश एक राज्य बन चुका था। भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य तो था, लेकिन सरकार को पता था धीरे धीरे ऐसा ही सब जगह होने लगेगा। बंगाली भाषा वाले अलग मार्क करेंगे, गुजराती वाले अलग मार्क करेंगे, मराठी वाले अलग मार्क करेंगे, कन्नड़ वाले अलग मार्क करेंगे, उड़िया बोलने वाले अलग मार्क करेंगे। तो एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। ये करता था अब राज्य गठन का काम। इसका काम राज्य का पुनर्गठन करना है। और जब पहला मैप जारी किया तो इसने 14 राज्य बनाए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। राज्य पुनर्गठन आयोग प्रशासनिक सुविधा के आधार पर जो है राज्यों का गठन करता है, ऐसे नहीं करता है। प्रशासनिक सुविधाओं के आधार पर भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए क्या करता है? राज्यों का पुनर्गठन करता है। नए राज्य बनाने की जो मांग है वो स्वीकार करता है। ऐसे नहीं कि जो कि भाषा के आधार पर बना दिए जाए। अब इसमें आगे नए राज्यों का निर्माण हुआ था। सबसे पहले गुजरात और महाराष्ट्र अलग हुए थे 1960 में। इसके बाद जो राज्य बने थे 1966 में पंजाब और हरियाणा अलग हुए थे। हिमाचल प्रदेश जो है अलग राज्य बना था। 1972 में जो है मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा ये राज्य बनाए गए थे। और मणिपुर को राज्य का दर्जा 1972 में मिला था। जो हमने अभी पढ़ा था वो पहले सी स्टेट में डाला गया था, अब किस में आ गया? वो ए में आ गया। हालांकि अब ऐसा नहीं है, अब ये विभाजन समाप्त कर दिया गया है ABCD। तो
मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ये बनाए गए थे 1972 में। 87 में तीन राज्यों का फिर से जो है गठन किया गया, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा का। सन 2000 में तीन राज्य बने थे, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। और 2014 में जो सबसे नया जो राज्य है वो बना था तेलंगाना। तो अब राज्य पुनर्गठन आयोग क्या करता है, नए राज्यों के गठन की मांग को स्वीकार करता है। तो यह आपने देखना है कि इस तरह के से क्या हो रहा है, भारत में राज्यों का पुनर्गठन हो रहा है। तो अभी की वीडियो में हमने देखा कि मणिपुर का विलय भारतीय संविधान, मणिपुर का विलय भारतीय संघ में किस प्रकार हुआ था, जिसको लेके थोड़ा विवाद है, क्योंकि राजा को अकेले में बुला के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराए गए। दूसरा, हमने देखा कि भाषा के आधार पर राज्य बनने की मांगें शुरू होने लग गई थी। और सबसे पहला जो राज्य था वो बना था आंध्र प्रदेश 1953 में। तो भाषा के आधार पर बनी सरकार ने बाद में क्या बनाया था, राज्यों का राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया था, जो राज्यों का क्या करता था, निर्माण, नए राज्यों के निर्माण से संबंधित जो कार्य है वो राज्य पुनर्गठन आयोग करता था। उसके बाद उसका कार्य अभी यहीं पर समाप्त नहीं हुआ था, इसमें बहुत सारे जो है राज्यों का गठन हुआ था। हमने देखा 1900 में कौन अलग हुए थे, महाराष्ट्र और गुजरात अलग हुए थे। फिर पंजाब और हरियाणा अलग हुए थे 66 में। और आपको एक काम ये करना है, आपको ये चेक करना है, इसमें हमने नहीं लिखा है, आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश अलग कब हुआ था। ठीक है, यह आपका होमवर्क है। और 72 में जो है मणिपुर को राज्य का दर्जा दिया गया था। और इसके बाद जो नवीनतम जो राज्य है वो है तेलंगाना। ये कब हुआ था, जून 2014 में बना था। और ये किसको अलग करके बनाया गया था, आंध्र प्रदेश को। और जो ये तीन राज्य 2000 में बने थे, जिसमें झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और उत्तराखंड है। ठीक है, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। और जो झारखंड है वो बिहार से अलग हुआ था। और जो छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रदेश से अलग करके जो है राज्य अलग से बनाया गया था। और ये भी हमने देखा कि चार प्रकार के स्टेट थे, ए, बी, सी और डी। वर्तमान में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है।